तो दोस्तों सबसे पहले तो आप समझेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और बेसिकली जो पढ़ाया जा रहा है आपको एसएससी बिहार एसएससी बिहार एसआई और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम में एडवांस से ट्रिग्नोमेट्री से 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझिए कि अगर आपका मेंसुरेशन जियोमेट्री जितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री आप इस तरीके से पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो लगे कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे आता है और एक बार में बन जाए। तो आप समझेंगे सबसे आसान भाषा में और पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। हर टाइप का बेसिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो बताऊंगा मैं आपको पूरी बेसिक के साथ, तो ध्यान दीजिए। तो आज का जो सिलेबस है आपका ट्रिग्नोमेट्री पहले समझेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ट्री का मतलब हो गया TRI ट्राई मतलब 3, इसका मतलब 3। गोनो का मतलब क्या होता है? गोनो का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? गोनो का मतलब एंगल होता है। एंगल और मैट्री हो गया मेजरमेंट करना मतलब मापन होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। और जो लोग 9 10 में नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री उनके लिए भी बहुत आसान भाषा में आपको बताने जा रहा हूँ। सिलेबस देखेंगे क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा। बेसिक में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक्स में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया जाएगा जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण पर आधारित, है ना। अब आपके पास है आइडेंटिटीज, है ना, सब समीकरण पर आधारित। वैल्यू पुटिंग बेस्ड मान रखने पर आधारित क्वेश्चन बताए जाएंगे। फिर फॉर्मूला बेस्ड सूत्र पर आधारित और मैक्सिमम मिनिमम न्यूनतम अधिकतम मान निकालने के लिए बताया जाएगा। फिर आपके पास होगा कोण का कोणीय माप सर्कुलर मेजरमेंट। फिर आपका मिससेलेनियस, और मिससेलेनियस में आपको जो बताया जाएगा विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के प्रश्न को आपको बताए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब देखिए ये आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास है यहाँ पे B, A और C। आप इसका नाम कर सकते थे कैपिटल A, B और यहाँ C लिख सकते थे। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस साहब का एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोलते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने क्या दिया? A² + B² = C²। ठीक है, इतना अभी इतना ही रखना है ध्यान आपको, आगे फिर बताऊंगा आपको चीजें इसके बारे में डिटेल। आइए कुछ ट्रिपलेट की जब हम बात करते हैं तो कुछ ट्रिपलेट हमने भी यहाँ पे लिखा है। अब इस ट्रिपलेट के बारे में समझे। पहला जो आपके पास ट्रिपलेट की जब हमने बात किया तो ट्रिपलेट में देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो आपके पास है A² - 1/2 A² + 1/2 और ये ऑड नंबर के लिए ही केवल है। क्या है? केवल ऑड नंबर के लिए ये आपका जो फॉर्मूला ये यूज होगा, सिर्फ ऑड नंबर के लिए। अब देखिए अगर आपके पास 3 दिया रहेगा तो 4 और 5 भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 8 15 17 20 21 29 12 35 37। इसका यूज आगे क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए इसका यूज क्या है। जैसे आपके पास दे दिया जाएगा, सपोज डेट मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जैसे कि आपको ये है और आपसे क्या दिया गया कि आपके पास ये वैल्यू पता है 5 है ये, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं ना। ये 5 है। जब ये 5 है तो ये क्या होगा बताइए? ये दोनों पता नहीं हो जाएगा? अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5। अब देखिए सॉरी ये 3 रहेगा तो 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगर आपको दे दिया जाएगा 5 तो 5 अगर रहेगा, ये 5 है और आपसे पूछ देगा ये 5 है और यहाँ भी 12 है तो ये क्या होगा? तो ये आपका 13 है। तो एक बार हम प्रूफ करके देख लेते हैं चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं। चलिए एक बार प्रूफ करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है A² + B² = C² है। तो हमारे पास मान लीजिए ये हमको नहीं पता है C, तो C निकालना है तो आपके पास A² + B² = C² है। अब तो क्या हो जाएगा? A के जगह पर क्या है बताइए? A की जगह 12 हो जाएगा। 12 × 12 करेंगे तो 144 अब प्लस यहाँ पे क्या है? ये B है। तो B का क्या हो जाएगा बताइए? B का 5 है
ये 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे सी स्क्वायर, 5 4 9, 4 2 6 और यहाँ 1 बराबर सी स्क्वायर, स्क्वायर में इधर के रूट में हो जाएगा, तो यहाँ रूट में कर दीजिए। और 169 का जब स्क्वायर अप करिएगा, सॉरी रूट निकालिएगा, क्या आएगा, 13 गुना 13 करिएगा तो 169 आएगा, और ये आपका 13 आ जाएगा। तो बताइए इतना करने की आवश्यकता है कि एग्जाम में आपके टाइम नहीं होगा, 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे, आपको चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब हम इसको थीटा लेते हैं, ये एंगल लेट करेंगे, ये ए बी और ये आपका क्या है, सी है। जब इसको हम लेट करेंगे, ये आपका अगर एंगल थीटा लेते हैं तो इसको बोलेंगे क्या, हम बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ये बेस का मतलब होता है आधार होता है, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको बी बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे लंब, और ये आपका हो जाएगा कर्ण, क्या होगा, कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए जब ये थीटा माने तो ये हो गया लंब, लेकिन हमेशा ये लंब होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा समझते हैं। जैसे आपके पास दे दिया गया, ये है आपका, इसको मान लीजिए अगर एंगल थीटा ए बी और सी, तो जब ये थीटा हो जाएगा तो इसके सामने वाला जो साइड है, इसके सामने वाला जो भुजा है, क्या चीज, भुजा, तो इसके सामने वाला जो भुजा उसको क्या कहेंगे हम, लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंब, लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, है ना जी, पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्या होगा, आधार, और ये आपका हो जाएगा क्या, बताइए जी, क्या होगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये कभी नहीं बदलेगा जब इसको हम इस एंगल को थीटा लेते हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम समझते हैं, हमारे पास कुछ रेशियो है, ऐसे तो हम बता चुके हैं, पाइथागोरस का जो थ्योरम है, उस थ्योरम को हमने बताया है कि आपको क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए, लंब का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए h, ये हो गया p और ये हो गया b, मतलब p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, जब बी स्क्वायर बराबर इतना है तो पी स्क्वायर नहीं निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये बेसिक्स है आपके, जो कि जानना चाहिए आपको। आइए, हमारे पास जो रेशियोज हैं टोटल, वो 6 रेशियो है। कितने हैं, 6 रेशियो हैं। जैसे देखिए, साइन, फिर है आपके पास कोसेक, कोसेक, साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होगा बाबू, सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। टोटल रेशियो कितने हमारे पास, 6 रेशियोज हैं। टोटल कितने हैं, 6 रेशियोज हैं। ये 6 रेशियोज हो गए, इसको हिंदी में कुछ नहीं बोलेंगे अभी हम। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, इसे साइन थीटा इक्वल्स टू, लाल काका आप लोग तो पढ़ा है अपने, लाल काका, तो देखिए, तो क्या है, साइन थीटा आपकी जो है आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच, पी हमारे पास क्या है,
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको बोलते हैं P/H। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B/H आधार बटे कर्ण, इसको लिखेंगे B/H। अब है आपके पास टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा P/B। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल्स टू इसका जस्ट उल्टा आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा, इसको लिखिए B/P। और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, कॉस का उल्टा सेक मतलब H/B, H/B मतलब कर्ण बटे आधार। देखिए अब जो भी है सबका उल्टा हो जाएगा। अब वो देखिए आपके पास कॉस का उल्टा ये हो गया, अब साइन का ले लीजिए, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहां दे दिए हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू बताइए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और इसको बोलेंगे H/P। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए इसका उल्टा है साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, ठीक है, और टेन का कॉट। तो ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है याद करने में आप। ठीक है, चलिए अब समझेंगे हम आगे। ये तो हो गया, कुछ फॉर्मूले और भी हैं जो कि लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा फॉर्मूला है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। इतना आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे जो कि 10th क्लास पढ़े होंगे। बिल्कुल 10th से बाहर का कुछ भी नहीं है, बस एक जो इंपॉर्टेंट हमने बताया इससे पहले ट्रिपलेट, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास अगला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉट स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखेंगे कॉस टेन स्क्वायर थीटा, क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखिए, अब लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रखना है आपको। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ठीक है, ये याद रखेंगे। बेसिक सबको पूरा जानकारी हम दे रहे हैं, जो 10th क्लास नहीं पढ़े होंगे उन बच्चों के लिए है। अब ध्यान दीजिए, और भी फॉर्मूले हैं जो कि आपको करवाने हैं, बोर्ड में नहीं आ रहा है, हम आगे मिटा के लिखते हैं। अब साइन और क्या हो गया, 10 का हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगला फॉर्मूला आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर क्या चीज, यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा 1। तो कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों होता है बाबू, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, हमारे पीछे वाले वीडियो में जाइए 10th क्लास का लेक्चर में, जो 10th क्लास के बच्चों को हमने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री, आप उसमें जाइए, क्यों होता है कैसे होता है सारा जवाब आपको मिल जाएगा। 11th का भी बच्चों को हमने पढ़ाया है, वो सारा जवाब आपको मिल जाएगा, उसे बहुत बेहतर से आपको बताए हुए हैं हम। चलिए हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब क्या है अगला देखेंगे ध्यान से इसी चीज को। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ तक हो गया, प्लस माइनस में इनटू वाला भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसको एक और बता ही देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो साइन थीटा पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। अब सबको वैसे निकाल सकते हैं, इनटू में भाग में जाएगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और भी डिटेल से अगर आपको जानना, बहुत ट्रिग्नोमेट्री सीखने की इच्छा है, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देते हैं उस लिंक पर जाइएगा, पूरा डिटेल से 10th 11 12 का ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर हमने किया है, पूरा डिटेल बताया है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं लेक्चर को। अब आपको जानना है वैल्यू निकालने के लिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना। इस तरह से पूरा आपको डायग्राम में बना देता हूँ, आप इसे याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखेंगे ये आपका डिग्री है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ये साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 हो गया। अब साइन का, अब कॉस का निकालेंगे जस्ट इसका उल्टा है, देखिए कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 ये आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा ये वाला √3 यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री के पास, फिर ये √2 जो है 45 के पास ही 1/√2 है, तो 1/√2 45 के पास ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 30 डिग्री का वैल्यू और यहाँ से क्या है 60 डिग्री का, तो 1/2 हो जाएगा, फिर 0 का 0 या 90 का 0 हो जाएगा, मतलब ये इसका जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए फिर ये इसका जस्ट उल्टा है और 10 जस्ट इसका उल्टा है, ये सबका एक दूसरे का क्या है उल्टा है। अब इतना तो समझ में आया, लेकिन जब अगर आपको साइन और कॉस का जब वैल्यू आपको पता है, किसका, साइन और कॉस का जब पता है आपको वैल्यू, तो सिर्फ साइन का अगर वैल्यू पता है तो सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तो साइन का वैल्यू पता है तो कॉस निकल जाएगा, और साइन और कॉस जब पता चल जाएगा तो कैसे निकलेगा, देखिए जैसे आपके पास साइन मान लीजिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 है, और हम जानते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा था वहां पे 30 कर दिए, अब साइन 30 है
तो कॉसेक 30 का निकालना है ना, किसका, कॉसेक 30 का निकालिएगा। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए sin30 का वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/1/2 ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यही आ जाएगा आंसर। तो केवल एक वैल्यू अगर आपको पता है तो आसानी से कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी का भी निकालिए, 10 का निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब sin 30 का वैल्यू और cos 30 का वैल्यू पता है आपको, sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 और बाय में क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू क्या बताइए, cos 30 का वैल्यू √3/2 है। क्या है, √3/2 है। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3, ये 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। देखिए tan 30 का वैल्यू है 1/√3 आ गया। तो आप आसानी से चीजों को इस तरीके से निकाल सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस चीजों को नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, मोर देन प्रैक्टिस करना हो, केवल ट्रिक से नहीं है संभव। चलिए, तो प्रैक्टिस करेंगे चीजें याद हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है। अब सीखते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आज इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे इससे ज़्यादा। आपको यहाँ तक बताया गया है 90 डिग्री तक, अब हम बताएंगे 360 डिग्री तक। आप 1000 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1000 डिग्री का वैल्यू भी आपको निकालने के लिए बताया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। ये बेसिक था, अगले क्लास में फिर हम और भी चीज़ें बताकर बेसिक के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर बताएंगे हम, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसका बहुत बड़ा रोल है इस टेबल का। तो इस टेबल को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, और जहां आप पढ़ते हैं वहां पे इस टेबल को बनाकर चिपका दीजिए अपने दीवार में, ताकि आप जब कभी भी आप किचन में जाते हैं तो किचन में चिपका दीजिए। किचन नहीं तो रूम में खाना बनाते हैं तो रूम में जहाँ पे खाना बनाते हैं आप वहां पे इस टेबल को बना के चिपका दीजिए, ताकि जिस टाइम आप रोटी बेलेंगे उस टाइम भी आपको जब देखेंगे इसको तो चीजें याद हो जाएगा। जो बिना कंसिस्टेंसी का नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत तो करना पड़ता है, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप दिमाग में रखेंगे कि नहीं थोड़ा अच्छा से खा लेते हैं, 8 घंटा सो लेते हैं, ये सब रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि 8 घंटा नींद लेना ही जरूरी है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सफलता तभी मिलता है जब आप तपते हैं, बिल्कुल सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा, उतने ताव में जलना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। इसलिए आपको लगे रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत की आवश्यकता है आज के डेट में, इसलिए मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी कम है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स स्टूडेंट की जो तैयारी करने वाले हैं सरकारी नौकरी की, खासकर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो सिर्फ नौकरी की तैयारी आप नहीं करिए, आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक को इतना अच्छा से पढ़िए जो कि आने वाले भविष्य में अगर नौकरी नहीं भी हुई तो आसपास के बच्चों को भी पढ़ाकर अपने जीवन यापन आप कर सकते हैं। इस हिसाब से पढ़ने की तैयारी आप करिए, नहीं तो चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि आने वाले भविष्य में। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस नहीं रहेगा। क्योंकि आज के बच्चों में हम देख रहे हैं पेशेंस ही नहीं है, बात सुनना पसंद नहीं करता है, पूरा वीडियो देखता भी नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके अंदर एक पेशेंस हो। बिना पेशेंस का आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक महान व्यक्ति का नाम ले लीजिए, आप किसी एक सक्सेस व्यक्ति का नाम बता दीजिए, आप जाकर किसी फेलुअर से जाकर पूछिए। कहा जाता है ना, सक्सेस के रास्ता अगर जानना है तो किसी फेलुअर से जाके पूछिए, जो वो आपको बताएगा कि हम फेल किस वजह से किए, और आप सक्सेस के पास जाएंगे तो आपको ये बताएगा हम सक्सेस कैसे किए। आप दोनों को कंपैरिजन करके अपनी मेहनत में आप में क्या कमी है आप इसको जाकर जज करिए, फिर देखिए आपके जीवन किस हिसाब से बदलता है। सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़िए, सिर्फ नौकरी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझिए बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी नौकरी नहीं होगी, होगी, लेकिन आप इतनी मेहनत करिए कि आने वाले भविष्य में अगर नहीं सपोजेड 1 नंबर 0.1 नंबर से लोग को छूट जा रहा है, अगर ऐसी भी स्थिति अगर आई तो आप आने वाले भविष्य में आपके अंदर ये नहीं रहेगा अब मैं क्या करूं,
जो मैं खेत में नहीं खट सकता और वो काम नहीं कर सकता, विकल्प क्या है? जी, प्रत्येक साल बिहार में इंटर पास विद्यार्थी 14 लाख विद्यार्थी करते हैं। अगर 14 लाख विद्यार्थी में 4 लाख विद्यार्थी मान लीजिए पढ़ने छोड़ देता होगा, फिर भी 2 लाख विद्यार्थी इधर मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी वगैरह करने चला गया, लॉ करने चला गया, फिर हमारे पास 10 लाख 8 लाख बच्चे बचते हैं। और वो 8 लाख बच्चे जानते हैं क्या करते हैं? इसी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आते हैं। तो क्या 8 लाख बच्चे, क्या सारे बच्चे पटना ही आ जाएंगे? कुछ जमुई में भी रहेंगे, कुछ जहानाबाद में रहेंगे, कुछ औरंगाबाद में रहेंगे, अलग अलग हिस्सों में रहेंगे। तो बच्चे हमेशा पढ़ने, और ये पढ़ाई कभी बंद नहीं होगा। इसलिए इतनी मेहनत करिए कि आने वाले भविष्य आपका सुदृढ़ हो और आपको गर्व महसूस हो कि मैंने जो पढ़ा वो बच्चों को मैं बता रहा हूँ। आप भी कोशिश करिए अपने आसपास के लोगों को बताने की, उससे ज़्यादा आप सीखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।